हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि हार्ट की बीमारियों का पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं अगर किसी को हार्ट की बीमारियों का पता लगाना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि हार्ट की बीमारियों का पता लगाने के लिए कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं। दोस्तों जैसा कि आज के टाइम में आप देखते ही हैं कि अचानक से हार्ट की प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक आना, ये चीजें आपको देखने को ज्यादा मिलती होंगी और खासकर ये प्रॉब्लम्स आजकल यंग एज में भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है कि अचानक से हार्ट अटैक आना। क्या होता है दोस्तों, आजकल कुछ हमारा ऐसा लाइफ स्टाइल, इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतनी ज्यादा टेंशन, इतना ज्यादा वर्कलोड, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। समय पर उस तरह से हम खाते नहीं है और जो एक रूटीन होना चाहिए उस तरह से हम अपनी लाइफ को चला नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, चाहे वो घर की वजह से हो या फैमिली की वजह से हो या फिर अपना प्रोफेशनल की वजह से हो, जॉब समथिंग। तो क्या है कि ये सब चीजें बड़ा मायने रखती हैं। साथ ही हमारा जो खाना पीना है, जो हमारा डेली रूटीन है, वो भी बड़ा अहम रोल रखता है, क्योंकि हम उस तरह से जो हमारी डाइट होनी चाहिए वो ले नहीं पाते हैं, जो हमारा टाइम होना चाहिए उस टाइम पर हम खा नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजें ना बड़ा अहम रोल निभाती हैं और आजकल इनका भी हार्ट से लेके बड़ा ज्यादा अहम रोल बन गया है। दोस्तों जैसा कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि कौन कौन सी जांचें कराई जा सकती हैं। क्या होता है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं या कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिसका अगर हम एक बोल रहे हैं कि रूटीन चेकअप या एक फिटनेस चेकअप होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है कुछ बीमारियों का हमें पहले से पता चल सके। क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर स्टार्ट होती है तो कोई ना कोई उसका सिम्टम्स जरूर स्टार्ट होता है और कई बार उन सिम्टम्स को हम अनदेखा कर देते हैं, उन पर ज्यादा हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे करके वो चीजें बड़ी होती जाती हैं। तो अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे, पहले से हमें चीजों का पता होगा, हम टाइम टू टाइम अपनी टेस्टिंग, हेल्थ चेकअप, जो भी चीजें हैं उनको अगर करा के देखते रहते हैं तो हमें अपनी लाइफ के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाती है। लेकिन कभी कभी फिर भी ऐसा हो जाता है कि एकदम से कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाए, ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए। लेकिन क्या है दोस्तों, अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे डिस्कस करता हूं दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों हार्ट की प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम होती है। अगर सही समय पर हार्ट डिजीज की पहचान कर ली जाए तो दोस्तों हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक से भी बचा जा सकता है। दोस्तों दुनिया भर में लोगों में हार्ट से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। इसके पीछे हमारी खराब लाइफ स्टाइल, जैसा कि मैंने भी शुरुआत में बताया, और डाइट का एक बड़ा कारण माना जाता है। लाइफ स्टाइल में चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या हाई बीपी और डायबिटीज की समस्या लोगों में आम रोग बनता जा रहा है। मतलब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बड़ा कॉमन सा या कॉमन बीमारी बोल सकते हैं इसको। लेकिन इसकी वजह से दोस्तों लोगों को हार्ट संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय रहते शरीर में होने वाले चेंजेस की पहचान की जाए तो इससे क्या है दोस्तों, हार्ट अटैक या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसके खतरे से बचा जा सकता है। हार्ट डिजीज शुरू होने पर उस पर्सन में कई तरह के सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बड़े माइनर होते हैं, लेकिन क्या है कि हम उनको अनदेखा कर देते हैं, उन पर ज्यादा हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि बहुत कुछ सिम्टम्स ऐसे भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि हम उनको एक नॉर्मल सिम्टम समझ के अनदेखा कर देते हैं और वो चीजें हमारे लिए बड़ी हो जाती हैं। अब बात करें दोस्तों कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट की बीमारियों में कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कुछ ब्लड टेस्टिंग की। ब्लड टेस्टिंग में जो सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट किया जाता है वो लिपिड प्रोफाइल होता है, जिसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उनकी जांचें की जाती हैं। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है हमारा, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारा एलडीएल होता है या गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। तो ये हमारे कुछ कोलेस्ट्रॉल्स की टेस्टिंग की जाते हैं। साथ ही हमारा दूसरा ब्लड टेस्ट की बात करें तो एचएससीआरपी होता है जिसको हम हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये दो टेस्ट ऐसे जो बड़े स्टार्टिंग फेजेस में किए जाते हैं। बाकी उसके अलावा भी जैसे इपोलिपोप्रोटीन होता है, ठीक है, बीएनपी होता है,
ये सारे ट्रिप्टोन टी होता है, ट्रिप्टोन आई होता है, ठीक है। तो ये सभी जितने भी टेस्टिंग है ये सारे ब्लड के थ्रू की जाती है। साथ ही कुछ स्क्रीनिंग टेस्टिंग भी होती है, कुछ हमारे रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग भी की जाती है जो काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, हार्ट डिजीज होने पर व्यक्ति को हल्के काम करने पर ही ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। इसके अलावा साथ ही सांस लेने में भी कई बार परेशानी हो सकती है। हार्ट का तेजी से धड़कना, चक्कर आना, वॉमिटिंग, उल्टी मतलब जी मिचलाना या कई बार जी घबराना, ऐसे कुछ सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स अगर महसूस होते हैं तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं और उनके बताए हुए जो भी वो जांचें बताते हैं वो टेस्टिंग जरूर करा के देखनी चाहिए। ऐसी कुछ टेस्टिंग होती है जैसे दोस्तों आपने नाम सुना होगा ईसीजी या ईकेजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईकेजी होता है इकोकार्डियोग्राम। दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट की डिजीज की पहचान के लिए ये जो ईसीजी टेस्ट है ये किया जा सकता है। इसमें उस पर्सन को किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता, जिन्होंने कराया भी होगा उनको काफी ज्यादा पता भी होगा इसके बारे में कि इसमें किसी टाइप का कोई पेन नहीं होता है। इस टेस्ट में हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इससे हार्ट बीट का तेज या कम होने का पता लगाया जाता है ईसीजी से। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर इकोकार्डियोग्राम टेस्ट की। तो इकोकार्डियोग्राम मतलब इस टेस्ट में हार्ट के फंक्शन की जांच के लिए जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनका यूज किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। हार्ट और हार्ट के वाल्व के माध्यम से ब्लड के फ्लो की जांच इस टेस्ट से की जा सकती है। दोस्तों, इकोकार्डियोग्राम से हार्ट के वाल्व का सिकुड़ना और लीक होने तक की पहचान की जा सकती है। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो एक्सरसाइज टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट। इस टेस्ट में एक्सरसाइज या ट्रेडमिल पर चलते समय हार्ट की एक्टिविटीज की जांच की जाती है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हार्ट किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो होल्टर मॉनिटरिंग। दोस्तों, होल्टर मॉनिटरिंग एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस है जिसे रोजाना की फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान हार्ट एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक दिन या उससे अधिक समय तक पहना जाता है। इस टेस्ट से हार्ट की जो धड़कन है, हार्ट रेट का एबनॉर्मल होने का पता लगाया जा सकता है, जो नॉर्मल ईसीजी टेस्ट से नहीं पता चल पाता है। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो हार्ट का सीटी स्कैन। दोस्तों, कार्डियक सीटी स्कैन में आप डोनट के आकार की एक मशीन, जैसे कि आप देखते हैं जो सीटी स्कैन मशीन होती है, इसके अंदर एक टेबल पर पेशेंट को या उस पर्सन को लेटाते हैं। फिर मशीन के अंदर एक एक्सरे ट्यूब आपके शरीर के चारों ओर घूमती है और हार्ट और हमारी चेस्ट की मतलब फोटोज, पिक्चर्स इनको इकट्ठा करती है और जो प्रॉब्लम्स उसको निकलती है उसको वो फिर रिपोर्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। तो ये काफी कॉस्टली भी होता है सीटी स्कैन। नेक्स्ट कुछ और जरूरी टेस्ट की बात करें तो कार्डिक कैथेटराइजेशन। दोस्तों, कार्डिक कैथेटराइजेशन में क्या होता है, इसमें नसों की ब्लॉकेजेस को देखा जा सकता है। और दूसरा होता है दोस्तों मैग्नेटिक एमआरआई। कार्डिक एमआरआई हार्ट की विस्तृत फोटो बनाने के लिए, जो पिक्चर बनाने के लिए एक मैग्नेटिक एरिया और कंप्यूटर से बनी रेडियो तरंगें का यूज करता है। तो ये भी काफी फायदेमंद टेस्ट होता है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे टेस्ट थे जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताए हैं। तो अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स नजर आता है तो डॉक्टर्स इनमें से कोई ना कोई टेस्ट जरूर कराते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हो गया, ठीक है, हाई सेंसिटिव सीरोइलेक्टिव प्रोटीन हो गया, ये बड़े कॉमन टेस्ट है। ईसीजी, ईकेजी, ठीक है, क्योंकि सीटी स्कैन थोड़ा सा बाद में ही कराते हैं डॉक्टर, पहले तो जो बेसिक है उनको जरूरी कराते हैं। बाकी दोस्तों, कोई भी किसी भी पेशेंट को अगर किसी भी टाइप का कोई सिम्टम्स महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी टेस्टिंग अपने साइड से ना कराएं। पहले डॉक्टर से बात करें, जो डॉक्टर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके सिम्टम्स हैं, आपकी हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उन सबको देखने के बाद ही टेस्ट डिसाइड करते हैं कि इस कंडीशन में कौन सी जांच या कौन सा टेस्ट सही रहेगा और कराना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।